नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गानेसा एकोस्फेयर शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जो है एक अंदाजित वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जनरल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का जो सेक्टर है वो कंज्यूमर डिक्शनरी में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। और कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है 2834 करोड़ का रहा हुआ है। कंपनी की हेड ऑफिस कानपुर में स्थित है और यहाँ कंपनी की वेबसाइट दी हुई है। अब जान लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू सोर्स कौन कौन से हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत है 1987 में हुई थी। ये भारत में आरपेट फाइबर, आरपेट यार्न का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। इसके अलावा कंपनी पेट प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी काम कर रही है काफ़ी बड़े पैमाने पर। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो वही कानपुर में रही हुई है, रुद्रपुर में और बिलासपुर में रही हुई है। कंपनी के द्वारा बनाई जाने वाले प्रोडक्ट्स को नीचे दर्शाया गया है। तो कंपनी के द्वारा दोस्तों ये चीज़ें को बनाया जाता है। यहाँ पे एक आपको लिस्ट देखने मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये तो थी भाई कंपनी के बारे में कुछ जर्नल चीज़ें। अब हम जान लेते हैं एक्चुअल रिपोर्ट को कि भाई कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों की शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो चलिए पिछले 5 साल पहले चलते हैं और 27 मई 2019 को देखते हैं। तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 326 रुपये के आसपास ट्रेड किया करते थे इस दिन, ठीक है। और अगर 5 सालों के बाद देखें 20 मई 2024 को, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 326 से बढ़ के 1130 रुपये हो जाती है। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है और कंपनी के शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भी कंपनी के शेयर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1026 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 61 करोड़ की नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 को देखें तो कंपनी के द्वारा कंपनी का जो रेवेन्यू 1026 करोड़ से बढ़ के 1193 करोड़ हो गया, जो कि ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी तो नहीं हुई, पर लगभग थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिल गई है। और नेट इनकम जो है 61 करोड़ से बढ़ के 69 करोड़ हुई है, ठीक है। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी अचानक से तो तेज़ी से ऊपर नहीं जा रही है, पर धीमी गति से एकदम फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होती हुई देखी जा सकती है, जो कि हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। क्योंकि दोस्तों कंपनी की रेवेन्यू सोर्स धीमी गति से बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 611 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 1322 करोड़ की हो चुकी है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी की संपत्ति में लगातार तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लगभग डबल हो चुकी है पिछले 5 सालों में। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे भी पा रही है? नहीं। तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया पिछले 5 सालों में। और यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से एवरेज डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी थोड़ा ही सही पर लगातार कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, तो भाई ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दिया है। उसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले आता है प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 36% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस शेयर में से किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 20% की होल्डिंग है, अच्छा संकेत है। भारत के बड़े इन्वेस्टर के द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 9% की होल्डिंग है, लगभग 10%, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 32% है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि कंपनी में देखिए म्यूचुअल फंड भी अच्छी मात्रा में है और विदेशी इन्वेस्टर भी अच्छी मात्रा में है, और कंपनी के पास जो है खुद की होल्डिंग बिना गिरवी रखे हुए भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और दोस्तों इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।